कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। लोकगीत मानव जीवन के अनुभूत अभिव्यक्त तथा जीवन का स्वच्छ और साफ दर्पण भी है, जिसमें समाज के व्यक्त जीवन की प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है। लोकगीत में सामूहिक चेतना की पुकार मिलती है। इसमें जनता के जीवन का इतना विशद चित्रण होता है, उसमें मूल संस्कृत और जनजीवन का पूर्ण चित्रण मिल जाता है। लोकगीतों में हमारी मूल संस्कृति, जिसे हम लोक संस्कृति कहते हैं, विरासत के रूप में रखी होती है। मैं शांभवी आपका स्वागत करती हूँ सिटी पोस्ट के खास पेशकश सुरताल में। आज के हमारे मेहमान जाने माने लोक गायक उमाकांत बरवा जी हैं। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे और सुनेंगे लोक संगीत को, साथ ही हम नज़र डालेंगे बरवा जी के जीवन की ओर। गुरुजी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि लोक संगीत आखिर है क्या? लोगों को आप लोक संगीत के विषय पर थोड़ा ज्ञान दें। लोक संगीत जो परंपराओं से बुजुर्गों द्वारा कई वर्षों से, हजार वर्षों से जो गाया बजाया जाता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये गीत लोक संगीत है। विभिन्न उत्सवों में, विभिन्न मौसमों में, चाहे वो सुबह का बेला हो, वो शिव नारायणी गीत गा कर करके 4 बजे सुबह में माताएं या वृद्ध जो भी बुजुर्ग हैं, प्रातकाली, पराती, लोरी, झूमर, कजरी, पूर्वी, चैती, होली और बरसाती, अभी ये आषाढ़ का मौसम में वो भगवान इंद्र का गीत होता है, चौहट गीत। विभिन्न, जैसे चाहे वो अयोध्या का श्री राम जी का गीत हो, जगत जननी जगदम्बा की धरती बिहार, वो माता सीता की वो विवाह का वो पदावली हो, विवाह गीत हो, वो संस्कार गीत है। बहुत ही इसमें अधिक सार है। लोकगीत अनंत है, निरंतर जैसे जैसे बहुत सारे गीत वो लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, पर आज भी जो बुजुर्ग हैं गांव में, बहुत से जो गुणी जन हैं, उसे संजोग कर करके रखे हैं, उनसे हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है। और ये जन जन से सुनी हुई गीत है, जो परंपरा से चली आ रही है, या आदम जमाने से चली आ रही है, वैसा गीत संगीत है। गुरुजी, आपने अभी बताया कि लोक संगीत क्या है, लोक संगीत के बारे में बताया, कई प्रकार आपने बताया कि लोक संगीत हर मौसम में गाया जाता है, हर त्योहार में लोक संगीत गाया जाता है। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि संगीत में आए, लोक संगीत गाएं? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके जीवन के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। गाना बजाना तो हमारे बाबा गुजर गए, चौधरी गोप भूपा, वो एक संत थे और वो बचपन से गाते बजाते थे और ज़िंदगी भर वो अपना समय मथुरा, काशी, वृंदावन और गायन में ही बिताए। मेरे पिताजी, चाचा जी, हमारे पूरे परिवार के लोग, माने संगीत का माहौल बना हुआ रहता था। हम बहुत छोटा थे उस समय, हमारे घर पे रात्रि का जब समय होता था, खाने के बाद 9-10 बजे के बाद रात्रि में सब एक जगह, बाबा, हमारे पिताजी, चाचा जी, सब लोग बैठ कर करके वही भजन होता था। वो नित्य का मतलब ये उनका कार्यशैली था। जैसे ही 4 बजे सुबह होता था तो आप प्रातकाली, हमारी जो दादी माँ थी वो सुनाती थी। बहुत कम समय मिला है दादी के पास और दादाजी के पास रहने का, क्योंकि हम सब दिन ननिहाल में रहे, तो बहुत ही आनंद आता था। और 4 बजे सुबह में वो प्रातकाली सुनाती थी तो ही अति आनंद होता था।
पर हम नहीं जानते थे कि ये लोक संगीत ये आगे चल कर के हम एक लोक गायक होंगे। बहुत सारी चीज़ जो हमें सीखना चाहिए वो हम बाबा से नहीं ले पाए, क्योंकि वो आधुनिक युग में राजधानी में फिर हम पढ़ने लिखने के लिए चले आए। हम लोग बहुत सारी चीज़ को हमें जो प्राप्त करना चाहिए वो नहीं कर पाए। आज महसूस होता है कि बाबा के पास वो अनमोल जो लोक संगीत का जो धरोहर था उसे हमें जो ग्रहण करना था वो नहीं ग्रहण कर पाए। बहुत ही अफसोस होता है। गुरुजी, अभी हाल ही में मैं शास्त्रीय संगीत के बारे में पढ़ रही थी, पर लोक संगीत के बारे में मुझे जानकारी थोड़ी कम है, तो मैं जानना चाहूँगी कि शास्त्रीय संगीत से लोक संगीत अलग कैसे है, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, अगर मूलतः परंपरा गुरुजनों का जैसा सुने हैं, जो भी हमारे बुजुर्ग दादा जी या जो भी संगीतज्ञ और गुणीजन से जो हमें सुनने को मिला है, मैं उनके आधार पर कह रहा हूँ कि चाहे वो बैजू बाबरा साहब हो या तानसेन हो, वो पहाड़ों में संगीत था। उसी समय राग गाया जाता था जिससे वो दीप जलना शुरू हो जाता था, वर्षा शुरू हो जाती थी, हैं? वो राग मेघ है चाहे राग दीपक है। तो वो पारंपरिक अगर मूलतः पूछा जाए तो वो लोक संगीत है, और लोक संगीत से ही वो शास्त्रीय संगीत बना है। बस उसको लोक संगीत को शास्त्र की ओर उसको एक पद्धति में ढाल कर करके वही राग अनुराग को अनुभूति कर करके वही सरगम के 7 पटरियां हैं, सारे गमा प ध नि सा, वही 7 स्वर में सारे माने निबद्ध कर करके उसको एक तरीके से पेश किया गया और उसको साज सजा कर करके प्रस्तुत किया गया। वही आज के युग में उसे शास्त्रीय संगीत कहा गया है। लेकिन वो मूलतः वो लोक संगीत से ही उत्पन्न हुआ शास्त्रीय संगीत है, चाहे वह ठुमरी हो या दादरा हो उपशास्त्रीय का, या जो भी संगीत है। संगीत के तो बहुत ही विधा है, बहुत ही, चाहे वो सुगम संगीत का पार्ट हो, सूफी गीत है। सूफी गीत भी अगर आप सुनेंगे तो वो पहाड़ों की आवाज़, वो तान आपको सुनाई पड़ेगा, तो लगेगा कि कहीं से लोक संगीत का कुछ अंश है। और देश के अन्य भागों में, चाहे वो राजस्थान का आप गीत देख लें, तो उसमें भी आपको लगेगा कि नहीं, इसमें लोक संगीत का पुट है। तो मूलतः हम मानते हैं संगीतज्ञों के द्वारा या जो भी गुणीजन हैं उनके द्वारा, जनश्रुतियों के द्वारा जो भी आभास है, जो सुनने समझने का जो भी जैसे भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आधार से मेरा मानना है कि जो भी है वो लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत का ये उत्पन्न हुआ है। धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे बताया फ़र्क कि दोनों में, शास्त्रीय संगीत में और लोक संगीत में। अच्छा गुरुजी, अब लोक संगीत की बात हो ही रही है, तो आपके से मैं सुनना चाहूँगी, मेरी इच्छा हो रही है, और सबसे पहले माता से रिलेटेड कोई भी लोक संगीत आप हमें प्लीज़ सुनाएं। वो देवी गीत मैं आप सबों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनाना चाह रहा हूँ कि जय हो मैया चंदन के केवड़िया बोले गंगा के लहरिया बोले हो। जय हो मैया चंदन के केवड़िया बोले गंगा के लहरिया बोले हो। गंगा के लहरिया बोले, गंगा के लहरिया बोले हो कि जय हो मैया शीतला, मैया शीतला बेअरिया बोले चांदे के अंजुरिया बोले हो। जय हो मैया चंदन के केवड़िया बोले गंगा के लहरिया बोले हो। गंगा के लहरिया बोले हो
कि जय हो शीतला मैया शीतला बेअरिया बोले चांद के अंजरिया बोले हो, कि जय हो मैया शीतला बेअरिया बोले चांद के अंजरिया बोले हो। बोले ला पता का जय हो शीतला भवानी, काशी में बसेलू मैया तू तबरदानी। जय हो मैया जय हो मैया जय हो मैया जय हो शीतला भवानी, काशी में बसेलू मैया तू तबरदानी। जय 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 जयकारा बोले, जय 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 जयकारा बोले, सगरी नगरिया बोले, मंदिर के दुआरिया बोले हो, कि जय हो मैया शीतला बेअरिया बोले चांद के अंजरिया बोले हो, चांद के अंजरिया बोले हो। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मैंने तो लोक संगीत को इतने ध्यान से, इतने करीब से पहली बार सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी गाया बहुत अच्छा लगा मुझे सुनने में। गुरुजी, मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे कि हर किसी को एक मुकाम हासिल करने में बहुत वक्त लगता है और बहुत मुश्किलों से का सामना भी करना पड़ता है उनको। तो आपके स्ट्रगल पीरियड के बारे में जानना चाहूँगी कि आपको इस मुकाम पर पहुँचने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है संगीत। तो बचपन से ही मतलब एक पारिवारिक विरासत तो मिला है, लेकिन इसमें इतने विधाएं हैं, इतनी जानकारी सीखने के लिए व्यग्र रहते थे। जब मैट्रिक से पहले शुरुआत में गांव में या गांव के इर्द गिर्द जहां नाटक होता था, नौटंकी होता था, तो लगता था कि कैसे उस मंच पे हमें कुछ गाने का मौका मिले। एक ऐसी ही एक घटना है कि हमारे गांव के बगल में हर दशहरा के वक्त पे नाटक खेला जाता था और हर वर्ष वहाँ हम जाते थे। तो 2-3 दिन का वहाँ मेला लगता था। एक दिन गाने का मौका मिला, दूसरे दिन फिर लगा कि आज हमें भी गाने का मौका मिले। और जब सुनते थे किसी को तो लगता था कि ये गीत अगर हमें गाने आ जाता तो बहुत ही अच्छा होता। तो दूसरे दिन मौका नहीं मिला, पहले दिन मिला, दूसरे दिन मौका नहीं मिला। उस समय बहुत ही महसूस कर करके और ईश्वर से प्रार्थना किए कि हे भगवान, आज हमें उस काबिल बना दो कि जहाँ से मैं कुछ लोगों को सुना सकूं। क्या मैं उसके काबिल नहीं बन सकता? और वहीं से प्रेरणा मिला। और जब हम गांव से पटना जब आए तो आकाशवाणी के द्वारा गांव में बाजे पे सुना करते थे चौपाल, और चौपाल में जो गीत बजता था, जिन लोगों को मैं सुनता था तो लगता था कि मैं भी वहाँ से गाता। ये अंदर से बात रही। गांव के इर्द गिर्द जहाँ पहले हम गए तो उस शहर में पहले नवादा में हमें जाने का मौका मिला, गांव से निकल करके पहले पढ़ाई का। तो घर पे लोग को कहना था कि नहीं, पहले पढ़ाई हो, और मेरा रुझान था कि किसी तरह से संगीत की ओर कहाँ से सीखे, किन से सीखें, ऐसा लगता था। शुरुआत में एक हमारे गेंदो गुरुजी थे, वो हमको पहले गांव के बगल के थे, वो हारमोनियम हमको बताए। और संजोग से वो जब हारमोनियम बताए तो 1-आध महीने से के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। बहुत दुख हुआ कि जो भी कम से कम कुछ भी बता रहे थे वो आज चले गए। इसके बाद मेहनत कर करके हारमोनियम पे अपना गीत निकालना, उसको सारा समय देना किसी भी तरह से, फिर जाकर के सुने। जब वहाँ देखे कि अब कहीं अच्छे गुरु को ढूंढे
तो गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता था, अगर मिले भी तो समय बहुत कम मिल पाना। जी। पारिवारिक तौर तरीके से मतलब ऐसा दबाव था कि नहीं पहले पढ़ाई इसके बाद संगीत लगता था। माँ हमारी बचपन में ही गुजर गई थी। जी। हमारे पिताजी थे, नाना और नानी, तो हमारा नाना जी का कहना था कि वो पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। जी। और इधर उधर अगर भागते थे पढ़ाई की वजह से, गाने के लिए कहीं प्रोग्राम में भाग जाते थे तो बहुत डांट पड़ती थी, चाचा जी बहुत मारते थे कि अभी पढ़ने का वक्त है तो इधर उधर घूम रहे हो। तो जब गांव से जब निकले तो फिर यहाँ हमारे आकाशवाणी में हमारे गुरुजी पंडित वो सत्यनारायण सिंह जी, वो जो तबला वादक गुरुजी हमारे थे, उनसे पहले मौका मिला, उनके पास आए तो वो संगीत कुछ सरगम सीखे। इसके बाद विष्णु चाचा जी, विष्णु प्रसाद सिन्हा जी, वो भी रेडियो में पोस्टेड थे, उनसे मिले तो वो लोक संगीत के जानकार थे। इसके बाद जब उन लोगों के पास गए तो बोले कि बेटा अगर यहाँ आए हो तो यहाँ राजकुमार नाहर जी हैं। ये नाहर जी, ये नाहर पूरे फैमिली शास्त्रीय संगीत के बहुत लोग विद्वान लोग हैं, तो इनसे कुछ तुमको सीखना चाहिए। फिर उनके पास गए, फिर हमारे गुरुजी ले गए तो उनसे फिर लगा कि वो शास्त्रीय संगीत ये है। पहले नहीं पता चलता था कि ये इतना राग रागनी इतना सीखना पड़ेगा, पर देख करके आलाप जो अलंकार दिए वो सारा राग को याद करना, फिर उसको उसी तरीके से ढालना, उसी स्वरूप में उसको गाना अनुभूति कर करके, तो ये लगा। इसके बाद भी कुछ लग रहा है कि अब कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं सीख पाए। ये तो अनंत विद्या है, इसमें अभी तक तो हम लोग कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। बस जो भी कुछ गा बजा रहे हैं वो गुरुओं का आशीर्वाद है और बाबा जी का या पिताजी का जो भी है, माँ का आशीर्वाद है, उसी से गाने बजाने का आज अवसर प्राप्त मिलता है। और आज भी संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। हमें नहीं लगता है कि अभी कुछ हम लोग सीख पाए हैं। आपकी कहानी सुनकर मेरे को भी अंदर से प्रेरणा जग गई है कुछ करने की, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ज़रूर प्रेरणा मिलेगी कि इतने मुश्किलों का सामना करने के बाद भी आज आप इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे। अभी आपने अपने बातों में बताया कि सीखने की विद्या और सीखना चाहिए, आपने इस बारे में जिक्र किया। तो मेरा आपसे एक सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या लोक संगीत सीखने के लिए शास्त्रीय संगीत सीखना ज़रूरी है, या इंसान जो है, जो व्यक्ति सीख रहा है, वो सीधा लोक संगीत में आ सकता है, उसको शास्त्रीय संगीत सीखने की ज़रूरत नहीं? देखिए, चाहे वो लोक संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो, स्वर की साधना है। तो शास्त्रीय संगीत इसलिए ज़रूरी है कि वो स्वर और रागों की जानकारी जब तक नहीं होती है तो उसके लिए आगे चल करके जैसे गाने में दिक्कत होता है। जैसे आप लोग कैसेट में गाते हैं तो वो म्यूजिक डायरेक्टर बनाते हैं तो इस राग पे है, इस ताल पे है, तो जब वो उस तरह से वो म्यूजिक आपको बनाएंगे, कंपोज करेंगे, और अगर थोड़ा राग का जानकारी नहीं होगा तो फिर वो उसका मज़ा नहीं है। इसलिए राग रागनी सीखना चाहिए और उसके सीखते हुए लोक संगीत की हर विधा को सीखना चाहिए, तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। गुरुजी, अभी कुछ देर पहले ही आपसे हमने सुना था माता का गीत, और मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। आपने काफ़ी अच्छा गाया। मैंने लोक संगीत पहली बार सुना है इतने करीब से, तो मेरी इच्छा हो रही है कि आप हमें सावन अभी आने वाला है, तो सावन से के ऊपर अगर आप कोई लोकगीत सुनाएं तो। सावन का महीना बहुत ही पावन महीना होता है, और बाबा विश्वनाथ काशी में और हमारे देवघर में बाबा बैजूनाथ, एक महीनों भर लोग बाबा के भजन का आनंद उठाते हैं। और सावन में जल चढ़ाने की प्रथा है, तो जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं वो जल किस निमित्त चढ़ाती हैं और जल चढ़ाना क्यों जरूरी होता है, जल क्यों चढ़ाया जाता है। पर ये परंपरा से जो चली हुई आ रही है कि बाबा पे जल चढ़ाएंगे तो बाबा खुश होंगे, और भर सावन महीने
लोग जल चढ़ाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर वो कांवर में आप जल लिए हैं कांवर में, तो वो सच्ची श्रद्धा से आप लेकर करके अगर जल चढ़ाएं, मन में किसी तरह का द्वेष, किसी तरह के अन्य भावनाएं लेकर करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एक गीत लोग गाते हैं, गाया हुआ है भी गीत, कैसेट में भी गाए हैं इस गीत को। महिलाएं कैसे गाती हैं इस पे, लेके गंगा जी के जाल जानी करी हाथ उछाल, लेके गंगा जी के जाल जानी करी हाथ उछाल, तोहरा जिंदगी के घर बाउन के नेब पा, तोहरा जिंदगी के घर उनके नेब पा, तधेव रखी हा सदैव हो एवं महादेव पा, देव रखी हा सदैव हो एवं महादेव पर। कहा जाता है कि आप जल लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जितने भी परिवार के लोग हैं आप उनको खुश करके जाना होगा। पर कैसे कि माई बाबू के रोवा कल पैबा, जलवा ढार के भी कछु नहीं पैबा, कि माई बाबू के रोवा कल पैबा, जलवा ढार के भी कछु नहीं पैबा, जानी भूली हो जानी भूली हा कंवरिया, सर्वत सेवप देव रखी हा सदैव हो एवं महादेव प। तो कैसे आपको ध्यान केवल शिव शंकर पर रखना है। एक गीत अभी नया आने वाला है, मैं गाने वाला हूँ, कि कहा जाता है कि चावुर के चढ़ाई शिवा और 14 भुवन देता, बेलपत्र के चढ़ाई बैकुंठ धाम करी देत है, जल के चढ़ाई जमा लोका से छुड़ाए लेता, दीप के चढ़ाए सातो दीप करी देत है, कि शिव शिव शंभो के गाल के बजाई कर, कि गाल के बजाई शिवा निहाल कारी देत है, हर हर करी हजूर के बुलाए लेता, जल के चढ़ाई जाम लोक से छुड़ाए लेता, किया कया धथुरा भांगे यमरपुर कर लीजिए मान। या क्या धथुरा चढ़ाते हैं बाबा शिव पे, कि चंदन के चढ़ाई चक्रा वर्ती कारी देत है, अरे हर हर करी हुजूर के बुलाई लेता, गाल के बजाई निहाल करी देते हैं, गाल के बजाई निहाल करी देते हैं। वाह गुरुजी, सच बता रही हूँ, मुझे
इतना अच्छा लग रहा है अभी सुनकर, और जितने श्रद्धा भक्ति से आप गा रहे हैं, मुझे यकीन है कि अगर इतना श्रद्धा भक्ति से कोई गाएगा तो भोले भगवान ज़रूर प्रसन्न होंगे। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न उठ रहा है मेरे दिमाग में, जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ जी। कि इतना मधुर लगता है यह संगीत, इतना पावन है इसका, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो शास्त्रीय संगीत या लोक संगीत से दूर क्यों भागती जा रही है? वो पश्चिमी संगीत को ज़्यादा मानती है, वो बॉलीवुड सॉन्ग ज़्यादा सुनती है, पर वो लोक संगीत या शास्त्रीय संगीत की ओर ध्यान नहीं देती है। ऐसा क्यों है? उसका कारण हमारा आज जो भी पश्चात सभ्यता का हम पे छाप छूटता जा रहा है, हम वो गांव से दूर होते जा रहे हैं, वो गांव का चौपाल दूर हो रहा है। हर वक्त चौपाल पे जुटते थे, हम लोग आधुनिक जीवन जी रहे हैं। जी। तो हमारा जो भी परंपरा है, आप शहर में रह रहे हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब छठ है, कब दिवाली है, कब तीज है, कब कर्मा है। जी। ये मालूम नहीं कब गणेश चतुर्थी है, कब सरस्वती पूजा है, ऐसा कोई माहौल दिखता नहीं है। लेकिन जब गांव में आप, यही गांव में, आज भी गांव में, चाहे वो दशहरा का महीना हो, चाहे दीपावली का महीना हो, वो हर वक्त महीने से पहले ही उसका माहौल बन जाता है और गांव में सब लोग उसके लिए तैयारी में लग जाते हैं। जी। तो आज अधिक जनसंख्या, सब लोग गांव से दूर होकर करके शहर में निवास कर रहे हैं, और जो भी शहर से आज महानगर में रह रहे हैं, महानगर से विदेशों में लोग रह रहे हैं, तो विदेश यहाँ से जो लोग जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं अपने अंदर। जी। पर ऐसा नहीं, आज भी हमारी संस्कृति इतना मजबूत है, सुदृढ़ है कि हमारी संस्कृति की जो भी है वो विदेश ऑब्जर्व कर रहा है। वो कनाडा हो, अमेरिका का हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का भाग हो, उस देश में आज भारतीय संगीत को अपना रहा है। जी। और हम उनके संगीत को अपनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसा है, अभी युवाओं में एक ऐसा माहौल चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। फिर भी ये समय का, वातावरण का ऐसा प्रभाव है। जी। फिर वापस वहीं घूम करके आएगी, वही धुरी पे। एक समय आया वो डीजे का ज़माना, यूट्यूब का ज़माना, वो रिकॉर्ड का ज़माना चला गया। आज सब लोग ऑनलाइन ही गाना सुन ले रहे हैं कहीं से भी। तो पर जो भी चीज़ है वो मिट्टी की चीज़ कभी मरेगी नहीं, न वो शास्त्र मरेगा, न वेद मरेगा, और हमारा देश सदा ही विश्व गुरु रहा है और रहेगा। चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो सभ्यता संस्कृति का क्षेत्र हो, हर मायने में हमारा देश सबसे ऊंचा है और मजबूत है, समृद्ध है और समृद्ध रहेगा। ये हमारा मानना है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारा देश बहुत समृद्ध है और समृद्ध ही रहेगा। हमारी युवा पीढ़ी को ये बात समझनी होगी कि आज की संगीत बस कुछ पलों के लिए है, लेकिन जो असल संगीत है वो शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत ही है। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगी कि हर किसी का कोई ना कोई आइडल होता है। हर किसी को देख करके लोग को लगता है कि मैं इसके तरह बनना चाहता हूँ, ये मेरी प्रेरणा है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपका आइडल कौन है? आप किसको देख करके आपको लगता है कि मैं इसके तरह बनूँ, या ये ही मेरे लिए है, मैं यहाँ पहुँचूँ? हमें लगता था जब शुरुआत में, तो पहले हम गाना सुनते थे भरत शर्मा व्यास जी का या गोपाल भैया का, तो एक एक गीत में वो गांव की बात, वो जो भाव है वो छुपा है। जी। चाहे वो फिल्म में लता जी की आवाज़ हो या किशोरदा की आवाज़ हो, जी। मोहम्मद रफ़ी साहब हो, जितने भी बॉलीवुड के सिंगर रहे हैं, तो संगीत
को किसी भी क्षेत्र में बांटा नहीं जा सकता। जी। तो हर लोग को सुनने के बाद लगता था कि बचपन में कि क्या हम लोग उनका एक भी कण अपने अंदर सीख पाएंगे, तो ऐसा लगता था। और जब विचार हमें आया कि भरत शर्मा व्यास जी से हमें कुछ सीखना चाहिए, तो संजोग ऐसा रहा कि 10 वर्षों के साथ मतलब हम लोग समय बिताए हैं जी। भैया, बड़े भैया के साथ, और उनसे बहुत कुछ सीखा है। दिल्ली में रहने का मौका मिला, जब बचपन में सुनते थे उनकी आवाज़ को, चाहे वो मुन्ना सिंह हो जी। तो लगता था अपना बिहार का वो पूर्वी वो गीत जब बजता था तो एक मन आनंदित हो जाता था। अभी आपने पूर्वी गीत की जिक्र की और मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। मैं आपसे एक आखिरी गीत सुनना चाहूँगी, बिहार का एक पूर्वी गीत आपसे मैं सुनना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दें तो। नहीं, ठीक है, प्रयास करूँगा। बिहार में पूर्वी गीतों का बहुत ही महत्व है और बिहार हमारा खास करके पूर्वी विदेशिया से जाना जाता है। जी। आपने चर्चा किया पूर्वी गीत का। इसमें वो गीत में वर्णन है कि उस गौना हुआ है और दूसरे दिन उसका पति जो फौज में है उसकी छुट्टी समाप्त हो जाती है और दूसरा दिन ही वो चला जाता है। जी। तो पत्नी क्या जी रहा है, वो विरह में कैसे उस गीत के ऊपर वेदना है। कि हाकिम बेदर्दी दर्दियो न जाने, हाकिम बेदर्दी दर्दियो न जाने, अब ही गवनवा हो, अरे अब ही गवनवा के छूटल नाही हरदी, जाए के सिपाही सैया हो, जाए के सिपाही सैया कसे लगले वर्दी। हाकिम बेदर्दी दर्दियो न जाने, हाकिम बेदर्दी दर्दियो न जाने, अब ही गवनवा हो, अरे अब ही गवनवा के छूटल नाही हरदी, जाए के सिपाही सैया कसे लगल वर्दी, जाए के सिपाही सैया कसे लगल वर्दी, जाए के सिपाही सैया कसे लगल वर्दी। कि आइल नया बही कलेवा नाई हर से, तालही तैयारी होके जाए लगला घर से, आइल नया बही कलेवा नाई हर से, तालही तैयारी होके जाए लगला घर से। कि कागे के बियाग कैला हो, कि कागे के बियाग कैला और कागे खातिर गवना, कागे के बियाग कैला कागे खातिर गवना, जाए के सिपाही सैया हो, कि काहे खाती काहे के विवाह कैला, काहे खातिर गवना, काहे के विवाह कैला, काहे खातिर गवना, चढ़ली जवनिया हो, चढ़ली जवनिया अरे हो
गर्दा कर दी, काहे के सिपाही सैया हो, काहे के सिपाही सैया, कैसे लगल वर्दी, काहे के सिपाही सैया, कैसे लगल वर्दी, काहे के सिपाही सैया, कैसे लगल वर्दी। बहुत अच्छा, मैंने पूर्वी पहली बार सुना और मुझे काफ़ी पसंद आया। अब वक्त हो गया है अलविदा कहने का दर्शकों को, तो जाते जाते आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से? कार्यक्रम के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो भी हमारे लोक संगीत का जो भी धरोहर है, जो लुप्त हो रहा है संगीत, आप इसको बचाएं। आप दर्शक जब सुनना चाहेंगे, आप इसको संजोग के रखना चाहेंगे तो रहेगा। और युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी हमारी पूरे भारत देश की लोक संस्कृति है, चाहे जिस राज्य का हो, जिस भाषा का हो, उसे आप संजोग करके रखेंगे तो हमारा धरोहर रहेगा और हमारा समृद्ध भारत कहलाएगा। और हम जिस धरती पे रहने वाले हैं, इस धरती, यहाँ वो विश्व गुरु का ये धरती है भारत। और इसी तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करें। जब आप हमारे श्रोता, जब आप अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या लोक संगीत हो या कोई भी संस्कृति का कोई भी भाग हो, आप उसे संरक्षित रखेंगे। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप सब फिर पुनः इसी तरह के कार्यक्रमों को आप सब अधिक से अधिक लोग सुने और संरक्षित रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें समय निकाल के दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बरवा जी से बातचीत की, लोक संगीत के बारे में जाना और शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में फ़र्क भी समझा। अगली बार हम आपको एक नए कलाकार से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए हमें अलविदा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार, सहयोग और समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।